जो आपका फ्रैक्शन चैप्टर था उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो हम समझा के दे दिए। उसका अभी बोला था कि 2 पार्ट बाकी है, और वो 2 पार्ट क्या क्या बाकी था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट बाकी था, ये आपको सीखना है आज। और कुछ क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, उसका किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो हम बता के देंगे। ठीक है, और हम माफ़ी मांगते हैं क्योंकि मैंने बोला था कि मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो मतलब कल सुबह उसका वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मटेरियल टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहले तो मैंने बोला था कि जितना हुआ है टॉपिक जितना ख़त्म किया गया उसका उसके बीच में जितना मतलब क्वेश्चंस बनता है आप सॉल्व करोगे वो आपका होमवर्क है। लेकिन अभी आपका आज ये 2 टॉपिक ख़त्म होने के बाद ये पूरा फ्रैक्शन चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जितना क्वेश्चन भी मटेरियल में रहेगा वो आपको सॉल्व करना है, वो आपका होमवर्क है, वो हम बता के दें। और मटेरियल कल सुबह प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको आप क्या करोगे, आप पहले सॉल्व करोगे। और आज मान लो आप फ्राइडे को, कल तो आपका आज तो थर्सडे है, कल आप संडे तक, ठीक है, संडे तक आप वो कर लोगे, संडे तक आपको संडे तक टाइम है, आप आराम से वो सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर आपका जो अगर डाउट है तो संडे को भेजने से हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन पहले इसका मतलब क्या है वो समझ लो। लाइक फ्रैक्शन तो पता है आपको, लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, 2 फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जैसे कि मान लो आपके पास 5/7 है और आपके पास 8/7 है। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देख रहे हो आप यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, फिर भी क्या होगा, फिर भी मतलब ये एक लाइक फ्रैक्शन होगा। ठीक है, दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन से, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और डिनोमिनेटर सेम होने से हम दो फ्रैक्शन को क्या बोल सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी ये दो एग्जाम्पल, 2 फ्रैक्शन जो है, लाइक फ्रैक्शन जो है मतलब ऐड करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो ऐड करने का तरीका क्या है, 5/7 प्लस 8/7, इसका वैल्यू आपको निकालना है। और इसका वैल्यू आप जैसे ही निकालने जाओगे तो लाइक फ्रैक्शन अगर है दोनों, तो क्या करोगे, उसका डिनोमिनेटर कॉमन, जो आपका डिनोमिनेटर आ गया, तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो गया, 7 हो गया। और यहाँ पे न्यूमरेटर देख रहे हो आप 5, और यहाँ पे न्यूमरेटर देख रहे हो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में 5 + 8 लिखना है, दोनों को प्लस करना है। ठीक है, 5 + 8 हो गया 13/7 हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका ये तभी पॉसिबल होता है जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है। डिनोमिनेटर अगर सेम है दोनों का हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन, और जब हम ऐड करेंगे तो ये बन गया एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अभी सब्ट्रैक्ट करना है, मान लो यही नंबर है आपके पास, मान लो 8/7 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5/7। ठीक है, तो इस नंबर को आप जैसे ही लिया तो आपने देखा कि डिनोमिनेटर तो सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर 7 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 7 लिया आपने, और न्यूमरेटर में देखा दोनों क्या लाइक फ्रैक्शन है, दोनों को लाइक फ्रैक्शन होने से क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर माइनस होता है, मैंने बोला, तो ये 8 - 5 हो जाएगा न्यूमरेटर में। 8 - 5 क्या हो गया, 3/7 हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, जैसे कि मान लो आपके पास 5/7 है, इससे आपको माइनस करना है 8/7, और जैसे ही आप ये करने जाओगे तो 7 देख रहे हो आप, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो गया, 7 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - 8, तो 5 - 8 का वैल्यू क्या है, देख रहे हो आप, एक पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, और डिफरेंट साइन होने से क्या होता है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो 8 - 5 क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखोगे आप क्या दोनों का, यहाँ पे एक आपका इंटीजर है 5 और दूसरा में इंटीजर है 8, दोनों में ग्रेटर कौन है, ग्रेटर है 8, और 8 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, माइनस पुट करोगे, तो -3 क्या हो गया, 7 हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन है फॉर एनी नंबर, फॉर एनी लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, सेम करना है, मेथड सेम है, कुछ भी नंबर दे दे, जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर है और आपको बोला गया कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे 3 नंबर दिया गया। ठीक है, कोई भी 3 नंबर दिया गया एग्जाम्पल में। ठीक है, मेथड जो है ना वो सेम है। ठीक है, मान लो आपके पास 7/12 है और आपके पास 8/12 है और मान लो 13/12 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, तो आप प्लस करोगे, नॉट इक्वल टू, ये सॉल्यूशन है,
ऐड करने के लिए बोला गया, मान लो 7/12 प्लस 8/12 प्लस 13/12 हो गया आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं, ये आपने लिखा, ठीक है, ऐड किया। अभी ऐड करना बाकी है, सॉल्व करना बाकी है। कैसे करोगे, देख लो आप, तीनों क्या है, लाइक क्वेश्चन है, तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और सेम होने से हम क्या करते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर लिखते हैं, 12 लिखा मैंने, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, 7 है, 8 है और 13 है, तो 7 प्लस 8 प्लस 13 हो गया। अभी सॉल्व कर लेते हैं, प्लस करके देखते हैं, 8 प्लस 7 हो गया 15 प्लस 13 हो गया 28/12। ये काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमें क्या करना है, इसको लोएस्ट आपका फ्रैक्शन में उसका लोएस्ट जो फॉर्म है उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही कन्वर्ट करने जाओगे तो देख रहे हो यहाँ पे 1 डिजिट में कौन है, 8 है, और यहाँ पे 1 डिजिट में कौन है, 2 है, मतलब दोनों क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। और मैंने बोला था कि दोनों अगर डिविजिबल बाय 2 है तो आप 2 से डिवाइड करके देख सकते हो कि ये 2 14 20 हो गया, ये 2 6 12 हो गया, ठीक है। अभी फिर से देख लो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, दोनों क्या डिविजिबल बाय 2 है, तो फिर से 2 से कैंसिल कर सकते हो। याद रखना कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि 28 को 2 से डिवाइड कर दो और 12 को 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर 28 को 2 से डिवाइड कर दो, अगर न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड कर दो तो डिनोमिनेटर को भी सेम 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसका जो आपका 28/12 है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हो। ये जो कैंसिल कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हो, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, जैसे डिनोमिनेटर में आपने 2 से डिवाइड किया, न्यूमरेटर में भी 2 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और 14। अभी 4 और से देखा आपने 1 डिजिट में 4 है और यहाँ पे 6 प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 टाइम्स जाएगा और ये होगा 3 टाइम्स, तो ये हो गया, तो 7/3 हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में और आपको ऐड करने के लिए बोला गया तो आप ऐसे कर सकते हो। और अभी बोला गया कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अच्छा, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, जो ये नंबर 2 पॉइंट देख रहे हो आप, अनलाइक फ्रैक्शन से, अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या, डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है मतलब कोई भी आप 2 फ्रैक्शन ले सकते हो, 2 फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो ये मान लो आपने 7/8 लिया और ये वाला आपने 9/7 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है, 8 है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन कर रहे हो, ठीक है। ऐड करने के लिए बोला गया, हम सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। तो 7/8 हो गया प्लस 9/7। अभी देखो डिनोमिनेटर में कौन है, 8 एंड 7 है, अभी दोनों अलग है भाई, दोनों का क्या करोगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो एलसीएम अलग से निकालो, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 8 एंड 7 इज, ऐसे निकालोगे आप दोनों का 8 और 7 का, आप जानते हो कॉमन फैक्टर से 1 ही है, तो हम इसका एलसीएम निकाल नहीं सकते, मतलब निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, उनका एलसीएम हो जाएगा उनका प्रोडक्ट। जब दो नंबर का कॉमन फैक्टर जब 1 होता है तब उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है उनका एलसीएम, ठीक है। तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 तो 8 × 7 हो गया 57, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो गया 8 × 7 56, 57 नहीं 56। अभी देखो 8 एंड 7 का एलसीएम क्या आ गया, आप यहाँ पे जो एलसीएम है वो पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है। जो एलसीएम यहाँ पे आया वो पुट करोगे तो वो जो लाइक क्वेश्चन में किए थे, मान लो 3/7 है और यहाँ पे मान लो 5/7 है, वहां पे भी एलसीएम लिए थे। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 7 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 ही होगा। एलसीएम 7 × 1 × 1 दैट इज 7 होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली ऐसे पुट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेथड सेम है, वहां पे भी एलसीएम निकाले थे, लेकिन एलसीएम वहां पे वही नंबर आता है, इसीलिए हम वो मतलब एग्जामिन करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे एग्जामिन करने का जरूरत है, क्या एलसीएम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम है वो निकालेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा 8 और 7 का एलसीएम 56 है, तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, उन दोनों का एलसीएम, ठीक है। उन दोनों का एलसीएम आ गया 56। अभी आप क्या करोगे, देखो अभी आपको अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है यही है। देखो क्या करना है, यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर प्रेजेंट है 8, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर प्रेजेंट है 8, उस 8 से आपका जो एलसीएम है उसको डिवाइड करना है। तो आप जैसे 8 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 8 × 7 आता है 56, मतलब 7 होगा, मतलब 8 से 56 को डिवाइड जब करोगे तो क्वेश्चन में कौन आएगा, 7 आएगा।
फिर 7 इंटू किसके साथ इंटू करोगे, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो न्यूमरेटर में जो प्रेजेंट है 7 उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर कौन प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है, 8 से आप एलसीएम को डिवाइड करो, एलसीएम को डिवाइड करने से क्या आएगा 7 आएगा, और 7 से आप न्यूमरेटर को डिवाइड करो, न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे तो 7 into 7 हो जाएगा, प्लस 7 से इसको डिवाइड करो, सेम यहाँ पे जैसे किए थे सर भाई, ये दोनों क्या है, दोनों सेम है, मतलब दोनों फ्रैक्शन है, अभी इनको भी ऐसे ही करना है। 7 से इसको जैसे डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 8, 7 से इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 8, और इसे 8 इंटू क्या करोगे, न्यूमरेटर करोगे तो 8 into 9 होगी, तो 49। ये स्टेप आया समझ में। यहाँ पे पहला स्टेप क्या था, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर इसका एलसीएम आया 56 यहाँ पे पुट किया, फिर यहाँ पे जो आपका पहला जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर में लिखा है 8 है, तो 8 से मैंने 56 को डिवाइड किया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा, 7 आएगा, और 7 से मैंने क्या किया, न्यूमरेटर के साथ उसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 7 into 7 हो गया 49, और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस सेम है, ये हो गया आपका 8 into 9 हो गया 72 डिवाइडेड बाय 56। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा, 1 9 plus 2 1 11, 9 plus 2 11, 1 पुट करोगे 1 कैरी होगा, 4 plus 7 हो गया 11 plus 1 दैट इज 121 by 56, ठीक है। तो ये कैंसिलेशन नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, तो ये बन गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आप दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप देखोगे, मान लो यहाँ पे 3 फ्रैक्शन है, ठीक है, मान लो यहाँ पे 3 फ्रैक्शन है, मतलब 3 फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन देख लेते हैं, कोई भी नंबर मान लो 11/13 है, ठीक है, और प्लस करना है, एडिशन के लिए देखते हैं, प्लस करना है आपका 13/11 मान लो प्लस, और ये मान लो आपका 11/169, ठीक है। तो बहुत डेंजरस नंबर दिख रहा है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में 13 है, 11 है, 116 है, तो पहला काम क्या है, पहला काम आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, 13 11 एंड 169 क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, निकाल लेते हैं, 13 11 और 169, 13 1 13 11, तो यहाँ पे पुट करोगे 13 into 13 169, 11 से देखोगे तो ये 1 टाइम, और ये जाएगा आपका 1 टाइम, और ये 13 आएगा, ठीक है। तो ये पूरा खत्म हो गया, तो 13 into 1 into 1 into 11 into 13, तो क्या आ रहा है देखो, 13 into 11, देखते हैं 13 into 13 क्या होगा, 169, मतलब एलसीएम क्या हो गया, 13 into 11 into 1, तो प्रोडक्ट 1 का क्या होगा, सेम ही वैल्यू आएगा, इसलिए 1 नहीं लिख रहे हैं, तो ये मिलेगा आपको 169 into 11, ठीक है। और 169 into 11 का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, देखो 1690 प्लस होगा 169, 1690 प्लस 169 क्या होगा, 9 plus 6 15, 7 8 1859, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर आ गया, एग्जाम्पल बहुत बुरा एग्जाम्पल ले लिया, 1859, इन तीनों का एलसीएम क्या आ रहा है, 1859, ठीक है। अभी आपका काम क्या है, अभी आप इस 13 से इसको डिवाइड करोगे, 13 से जैसे डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका 169 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो 13 into 11 into 13 है, तो 13 से आप डिवाइड कर लो, तो 13 से जैसे ही मान लो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 13 into 11 into 13, ठीक है। जैसे हम 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा 11 into 13, और 11 into 13 का मतलब क्या है, 11 into 13 का वैल्यू हमें पता नहीं, निकाल लेते हैं, 143 into 11 है, 11 मल्टीप्लाई करो, प्लस अभी 11 से इसको डिवाइड करना है, और 11 से सेम इसी मेथड से देखो, 11 जब डिनोमिनेटर में 11 आ जाएगा तो 11 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 13 into 13 दैट इज 169, और 169 into 13 हो जाएगा न्यूमरेटर में, प्लस यहाँ पे 169 से इसको डिवाइड करना है, और 169 से जैसे डिवाइड करोगे तो 13 और 13 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे अगर 169 है, यहाँ पे 13 into 13 क्या हो जाएगा, 169 होगा, 169 कैंसिल हो गया, बाकी रहा 11, मतलब 169 से इसको डिवाइड जब करोगे तो 11 होगा, और 11 into 11 यहाँ पे लिखना है। जैसे ही आपने सॉल्व करना शुरू किया
143 इंटू 11 का वैल्यू क्या आता है, 143 इंटू 10 का वैल्यू क्या आता है 1430, और 11 मतलब और एक 143 प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो गया 3751 1573 प्लस 169 से 13 को डिवाइड करना है, ये डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये 507 आ रहा है, 9 इंटू 1 9, 6 इंटू 1 6, 1 7 9 11 2197 प्लस 11 इंटू 11 आता है 121, ठीक है 1859, और इसका प्लस उसको प्लस करोगे तो क्या आएगा 1573 2197 और 121 आ रहा है, तो 7 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 11 का 1 पुट करोगे 1 कैरी होगा, 9 प्लस 7 दैट इज 16, 16 प्लस 2 इज 18, 18 प्लस 1 इज 19, 19 का 1 9 पुट करोगे और 1 कैरी होगा, तो 5 प्लस 1 प्लस 1 5 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 7 प्लस 1 हो गया 8, 2 1 प्लस करोगे तो ये बनेगा 3891, ठीक है 3891, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 से अगर कैंसिल करोगे तो ये क्या होगा, ये तो 3 से होगा, लेकिन ये वाला 3 से नहीं होगा, 1859 है तो 3 से कैंसिल नहीं होगा, ये 11 से, अच्छा ये 11 से देख लेते हैं एक बार, लास्ट 59 है, नहीं होगा, तो ये वाला आप इसी में फॉर्म में रखो आंसर, तो ये हो गया आपका इस मैंने वैसे ही एक रैंडमली एक एग्जांपल वो लिया था, उसका आंसर ये वाला आया, ठीक है 3891/1859, ठीक है। मेथड समझाना था, मेथड तो आप समझ गए अभी, 1859 उसका एलसीएम आया था, तो हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो ये याद रखना, ये निकाल के रखना, तो आपके लिए इजी होगा। 13 से इसको पहले फिर से डिवाइड करना नहीं पड़ेगा, 13 से इसको क्या करोगे, इस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम वेक्टर्स को डिवाइड करो, तो 13 और 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और रहेगा सिर्फ 11 इंटू 13, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वैल्यू भी आ गया, और अभी एक बार सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, एडिशन तो देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन तो पता है, लाइक फ्रैक्शन मान लो आपके पास 12/13 है, माइनस करना है आपको 7/12 को, सॉरी यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, एक बार गलती हो गया, बहुत बड़ा नंबर चूज कर लिए थे, अभी यहाँ पे 13 और 5 लिया, ठीक है। और अभी फर्स्ट काम क्या है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालोगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम मतलब 13 और 5 का एलसीएम, और यहाँ पे देख सकते हो कि 13 और 5 का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 1, और बाकी कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है, और बाकी कोई फैक्टर नहीं है मतलब क्या है, उनका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। 13 इंटू 5 हो गया 65, अभी 13 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा 5 आएगा, यही नंबर आएगा, 5 इंटू 12 करना है, माइनस 5 से इसको डिवाइड करो तो 13 आएगा, 13 इंटू 7 हो गया, ये दूसरा जो टर्म है, ठीक है। तो ये बन गया 65, और ये बन गया 5 इंटू 12 दैट इज 60, और ये बनेगा आपका 91। आंसर क्या होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, और नीचे क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अभी दो डिफरेंट साइन होने से क्या होता है, दो डिफरेंट साइन होने से माइनस करते हैं, और माइनस किसको करेंगे, किससे करेंगे, 91 से 60 माइनस करेंगे, 91 माइनस 60 क्या हो गया 31 हो गया। अभी देखेंगे कि साइन किसका बड़ा है, 91 यहाँ पे ग्रेटर है, और इसका साइन क्या है, यहाँ पे निगेटिव है, तो हम यहाँ पे माइनस पुट करेंगे। याद रखना ये दो नंबर है, यहाँ पे 60 और 91 दो इंटीजर प्रेजेंट है, एक का साइन है पॉजिटिव, एक का साइन है निगेटिव, तो 91 यहाँ पे ग्रेटर है, तो उसका साइन आप पुट करोगे, क्योंकि उसका हक बनता है कि उसका साइन यहाँ पे पुट करो आप, ठीक है। तो ये बन गया आपका 30 माइनस 31/65 हो गया आंसर। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन में आ गए तो आप ऐसे सॉल्व करना, इसीलिए हम थोड़ा इस तरीके का एग्जांपल कंसीडर किए, ठीक है। जो अभी कुछ क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते हैं, तो तरीका कैसे सॉल्व करना है वो देख लो।
रिप्रेजेंट 5/10 ऑन द ऑन ए नंबर लाइन। वो आप चाहते हो कि आपको पहला काम क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पे आपको एक 0 लिखना है, ठीक है। जैसे ही आप 0 लिखोगे, इसके बाद देखोगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है, 10 है, और यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन है, 5 है। मतलब ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन है मतलब क्या है, ये हमेशा क्या होगा, 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। ये मतलब 5/10 इस ये जो आपका पार्ट है इसमें लाई करेगा। लास्ट क्लास में समझा के दिया था, अगर देखना नहीं वीडियो अच्छे से तो अच्छे से देख लेना। तो 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, तो हम 5/10 फाइंड करना है। डिनोमिनेटर में देखो कौन है, 10 है, तो 0 to 1 को आप क्या करोगे, 10 इक्वल पार्ट करोगे। 1 बन गया, 2 बन गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। इक्वल नहीं हुआ लेकिन आपको इक्वल बनाना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट जो पार्ट है उसका नाम क्या है, यहाँ पे 10 पार्ट किया गया। फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या होगा, 1/10 होगा, 10 भाग में से एक भाग, ये बन गया 10 भाग में से एक भाग। दूसरा जो भाग है वो क्या होगा, 2/10, 2 भाग 10 भाग में से 2 भाग, 3/10, नेक्स्ट काम 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9, ये बनेगा 9/10 और ये बनेगा 10/10। और 10/10 का मतलब क्या है, 1 है, तो ये सही है। अभी 5/10 मार्क करना है तो आप यहाँ पे मार्क कर लेना, ठीक है। हो गया आपका नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, मतलब जो ग्रेटर वैल्यू है उसमें आपको क्या करना है, स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाना है। ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाना है। तो अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले आपको क्या करना होगा, आपके पास गिवन नंबर्स आर, गिवन फ्रैक्शंस आर, गिवन फ्रैक्शंस आर 3/8, 5/6, 2/4, 1/3 और 6/8, ठीक है। आप देखते हो कि उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मतलब क्या है, लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। लाइक फ्रैक्शंस अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उनको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे पहले, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उनका एलसीएम लेके, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है उनका एलसीएम लेके हम इसको पहले लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, देखो आप लिखो इस नंबर्स को इस तरीके से, फ्रैक्शंस को इस तरीके से, इस मेथड से लिखो, इस ऑर्डर से लिखो। ये हो गया आपका पहला काम, ठीक है। अभी दूसरा काम क्या है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, कौन, 8 6 4 3 8, ठीक है। निकाल लेते हैं 8 6 4 3 8, इनका क्या होगा, ये बनेगा आपका 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 पुट करोगे ऐसे ही, 4 2 जा 8। यहाँ पे देख सकते हो आप 4 से जाएगा, ये 4 1 4 3 2 3 और 1, और ये बनेगा 3 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो ये हो गया 2 into 4, एलसीएम क्या बन गया, 2 into 4 into 3 into 2, और 1 into 1 into 1 into 1 लिखने का जरूरत नहीं है, सेम ही नंबर आएगा। 2 into 2 क्या हो गया, 4, 4 into 4 दैट इज 16, 16 into 3 48। अभी देखो, अभी आपको क्या करना है, ये नंबर लिखो जैसे आपने लिखा था पहले, इसी तरीके से लिखो 1/3 6/8, ठीक है। अभी फर्स्ट काम क्या है, देखो फर्स्ट काम क्या है, देखो 8 के साथ, पहले देखो 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से आपको आपके पास 48 आएगा। 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से, डिनोमिनेटर को सेम करना है तो डिनोमिनेटर को सेम करने का काम करते हैं। 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 48 आएगा, 8 के साथ 6 मल्टीप्लाई करने से 48 आएगा। जैसे ही आपने 6 मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में भी 6 मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन गया 3 into 6 is 18 डिवाइडेड बाय 48। अभी देखो 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 48 आएगा, 6 के साथ 8 मल्टीप्लाई करने से 48 आएगा, सही है।
5 इंटू क्या करोगे अभी सेम 8 करोगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 1 मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 इंटू 8 हो गया 40 डिवाइडेड बाय हो गया 48 इंटू, देख रहे हो आप डिनोमिनेटर सेम हो रहा है धीरे धीरे, देख सकते हो। 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 48 आएगा, 4 इंटू 12 इज 48, तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी आप 12 मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में भी, 24 बाई ये बन गया 48। 3 से क्या मल्टीप्लाई करोगे 48, 3 से 16 मल्टीप्लाई करने से या फिर 3 से 48 को डिवाइड कर लो तो आपके पास ये दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर बड़ा नंबर है और आपके पास मतलब आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हो कितना मल्टीप्लाई करना है, आप क्या करोगे 3 से जो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा एक डिनोमिनेटर, उससे आप एलसीएम को डिवाइड कर लो तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 16 हो गया 48, तो 1 इंटू 16 पुट करोगे यहाँ पे तो ये बनेगा 16 बाई 48, और ये 8 इंटू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 6 पुट करोगे तो ये बनेगा 36 बाई 48। अभी देख रहे हो आप डिनोमिनेटर सबका क्या है, सबका 48 है, मतलब अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी कंपेयर कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता, मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं मतलब क्या है, मैंने बोला था कि आपके पास चॉकलेट का 6 पार्ट है, उसमें से 2 पार्ट मुझे दिया आपने, 3 पार्ट किसी और को दिया, ठीक है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि उनको ज्यादा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो अगर डिनोमिनेटर सबका सेम नहीं है, मतलब आपके पास कितना है वो सबके पास, मतलब आपके पास कितना है, आपके पास मान लो 8 पार्ट्स है, इसमें से 3 पार्ट दिया, किसी दूसरे इंसान के साथ 6 पार्ट, ठीक है। अगर जितना आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अगर सेम नहीं रहा तो आप कंपेयर कैसे करोगे, ठीक है। कंपेयर तभी होगा जब प्रॉपर्टी लेवल इज सेम, प्रॉपर्टी सबके जिनका आपका कंपेयर, जिनको आप कंपेयर कर रहे हो उनका क्या है प्रॉपर्टी जो है वो सेम है, फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि उनमें से उन प्रॉपर्टी में से उन्होंने कितना दान किया, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी कितना है, ये आपके पास प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी यहाँ पे 8 पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे 6 पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे 4 पार्ट, यहाँ पे 3 पार्ट, यहाँ पे अगर ये इक्वल नहीं बना तो हम इनको कैसे वो करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हम इक्वल बना लिए, 48 हो गया सबका प्रॉपर्टी। अभी प्रॉपर्टी से मैं 18 भाग क्या किया, उन्होंने दान किया, ये उन्होंने 40 पार्ट दान किया, उन्होंने 24 पार्ट दान कर दिया, उन्होंने 16 पार्ट दान किया, और ये 36 उन्होंने 36 बाई 40 36 पार्ट दान किया, ठीक है। अभी आप देख सकते हो सबसे ज्यादा दिल किनका अच्छा है, यहाँ पे 5/6 देख रहे हो, 40/40 है, 40/48 जो है, मतलब उनका 48 पार्ट था, उनमें से 40 पार्ट उन्होंने क्या किया दे दिया किसी को, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा दिल है उनका। तो 5/6 इज क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू, 5/6 इज ग्रेटर देन हुम, देन यहाँ पे देख सकते हो 40 से छोटा कौन है 36, दैट इज 6/8, 6/8 से ग्रेटर है, और 6/8 उनसे ग्रेटर है, 6/8 उनसे ग्रेटर है, ये 24/48 दैट इज 2/4, ठीक है। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 18, यहाँ पे 16 देख रहे हो, मतलब ये ग्रेटर है 3/8, ग्रेटर देन 1/3, ठीक है। बस ये मत लिखना, इस पार्ट को मत लेना, इस पार्ट को मत लेना, जो आपके पास ओरिजिनली है वो आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का खेल, ठीक है। तो पहले आप एलसीएम निकालोगे, पहले आपका काम क्या है, डिनोमिनेटर आपको फाइंड करना है, और डिनोमिनेटर में देखना है, अगर लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल के फिर आपको कंपेयर करना है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ये कर सकते हो आप, आराम से कर सकते हो। ये असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है, उनके बीच में जो रिलेशन है वो निकालना है, ठीक है। छोटा सबसे छोटा, फिर उनसे बड़ा, फिर उनसे बड़ा, लास्ट में कौन आएगा सबसे बड़ा, ठीक है। ऐड करना है तो ये क्या हो जाएगा 2 3/5 प्लस 4/5 मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, और मिक्स फ्रैक्शन आप जानते हो कि जब हम ब्रेक करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनेगा, ये हम डिवीजर को, ये क्या है क्वोशिएंट है, और ये क्या है डिवीजर है, और ये आपका रिमाइंडर है, तो डिवीजर हो गया 5, और यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर, दैट इज 2 × 5 = 10 + 3 दैट इज 13, 2 × 5 + 3 मतलब 10 + 3 दैट इज 13,
क्वेश्चन इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर, which is 2 into 5 plus 3, that is 10 plus 3 equal to 13। यहाँ पे हो गया 4/5, यहाँ पे हो गया आपका डिवीजर 5 है, और 1 into 5 plus 2, that is 5 plus 2 equal to 7। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है, इक्वल है सबका, तो उनका एलसीएम भी सेम होगा। तो 5 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करना है, फिर 1 आएगा, 1 into 13 that is 13 प्लस 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 into 4 4। तो ये सब सेम है, लाइक क्वेश्चन है, सब कुछ इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 13 प्लस 4 हो गया 17 प्लस 7 हो गया आपका 24/5 हो गया आंसर, ठीक है। नंबर 2 देख सकते हो, नंबर 2 सेम है, 5/9 प्लस 6 प्लस 1। नंबर 2 जो है ये अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, और अनलाइक फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप, पहले इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 5/9 प्लस 6 प्लस यहाँ पे 7 होगा, और ये हो जाएगा आपका 12। यहाँ पे देख सकते हो आप 6 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 6 के डिनोमिनेटर में कौन है, 1 है, और 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है, और 1 लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है, एक ही बात है, 6 लिखना और 6/1 लिखना एक ही बात है, ठीक है। तो 1 हम लिखते नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम 9, 1 और 7, 9, 1 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप 9, 1, 7 तीनों का क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, मतलब उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो 9 into 7 हो गया 63। अभी आपका काम क्या है, अभी डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है, तो 9 से डिवाइड तो 63 को करोगे तो ये बन गया 7 into 5 हो गया 35 प्लस यहाँ पे 1 है, तो 1 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 63 आएगा, 63 टाइम्स जाएगा, 63 को अगर वहां से डिवाइड करोगे तो 63 into 6 क्या हो जाएगा, 63 into 6 378 प्लस अभी 7 से डिवाइड करना है, 63 को क्या आएगा, 9 आएगा, 9 into 12 हो जाएगा 108, ठीक है, डेंजरस नंबर आ गया 108। 35 प्लस 108 इट इज 143 प्लस 378 143, देख लेते हैं क्या आता है, 8 प्लस 3 इक्वल टू 11, और 11 का 1 मोड करोगे 1 के लिए होगा, 7 प्लस 4 इक्वल टू 11 प्लस 1 12, और 1 के लिए होगा, ये बनेगा आपका 3 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 521 बन गया, ये 521। अभी डिविजिबल बाय व्हिच नंबर, यहाँ पे देख सकते हो आप 9 से नहीं होगा, तो 521/63 हो गया आपके पास, जो वैल्यू है वो आ गया 521/63, ठीक है। इस तरीके से आप ये भी सॉल्व कर सकते हो, ये तो सॉल्व हो गया 5/9 प्लस 6 प्लस 1 एंड 5/7। अभी ये सॉल्व करते हैं नंबर 2 का अगर आप देखोगे तो नंबर 5 का नंबर 1 क्या है, 1 - 2/3 प्लस 7/3, ठीक है। यहाँ पे आप 1/1 लिख सकते हो, और 1/1 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 1 है, मतलब ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 से एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3 होगा, ठीक है। तो 3 आपने पुट किया, फिर आपका काम क्या है, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है, 1 से जैसे 3 को डिवाइड करोगे तो बनेगा 3 into 1 दैट इज 3, माइनस 3 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 1 होगा, और 1 into 2 इज 2, प्लस 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 होगा, और 1 into 7 इज 7, तो 3 - 3 वही हो गया, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो 7 + 3 हो गया 10, 10 - 2 मतलब 8/3 हो गया ये वाला सॉल्व, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये जो नंबर 2 है, ये आप देख सकते हो कि डिवीजर सेम है, मतलब क्या होगा, ये सब क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है, और लाइक फ्रैक्शंस का काम कैसे सॉल्व करना है वो आप जानते हो, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ये आप जानते हो, ठीक है। नंबर 6 देख लेते हैं। It was given 5/7 of a bucket of oranges. What fractions of oranges were left in the bucket? अच्छा 5/7 of a bucket, आपके पास मान लो एक बहुत बड़ा बकेट है, ठीक है, बहुत बड़ा बकेट, ठीक है,
मान लो आपके पास बकेट, ठीक है। अभी उनमें क्या है, उनमें ऑरेंजेस है, ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंजेस है, बहुत सारा ऑरेंज है यहाँ पे, देख रहे हो आप, बहुत सारा ऑरेंज है, ठीक है, पूरा फुलफिल किया है। अभी ओमिक वाज गिवन है 5/7 of a bucket of oranges, what fraction of oranges was left in the bucket? अभी बकेट में क्या है, फुल है, पूरा ऑरेंजेस से भरा हुआ है, ठीक है। अभी इनको क्या करना है, देखो 5/7 देख रहे हो, मतलब इसको 7 भाग किया गया टोटल। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक भाग मान लो यहाँ पे टोटल 7 भाग किया गया, बहुत ही डेंजरस हो गया ये डायग्राम। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 7 मान लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल 7 भाग में से 5 भाग, दैट इज मान लो यहाँ पे 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग, यहाँ तक जितना ऑरेंजेस था सब किसको दिया गया, ओमिक को दिया गया, ठीक है। ये बन गया आपका 5/7 पार्ट, ठीक है, 5/7 पार्ट ये हो गया, ये ओमिक को दिया गया, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन द बकेट? ये कितना फ्रैक्शन बाकी रहा आपके पास, टोटल कितना था, 7 पार्ट्स आर देयर, उसमें से 5 भाग ओमिक को दिया गया, तो कितना रहा आपके पास बाकी, 2/7, सही है, सही है। तो टोटल आप क्या करोगे, टोटल आपके पास 2/7, तो टोटल आपके पास 7 पार्ट्स था, 7 पार्ट्स में से आपने 5/7 पार्ट ओमिक को दे दिया, तो आपके पास क्या रहेगा, 2/7 रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। या फिर जो मान लो आपके पास जैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व जब करोगे तब इसको कैसे लिखोगे, आपके पास ओमिक वाज गिवन 5/7 ऑफ पार्ट ऑफ दैट बकेट ऑफ ऑरेंजेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन द बकेट? तो आप क्या करोगे, इसमें देखो टोटल मान लो, टोटल कितना है, 7/7 है टोटल फ्रैक्शन 7 में से 7 पार्ट्स, ठीक है, 7 भाग किया गया, मतलब इसको हम होल को इसके 1 लिखते हैं, ठीक है। होल को मतलब ये क्या है, 100% क्या है, फुलफिल है, 100% फुलफिल है, तो 100% मतलब दैट इज 1, ठीक है। इसलिए हम होल को हमेशा क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो होल बकेट इज फुलफिल्ड विथ ऑरेंजेस, ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं 1, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 1 कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। और 1 कहां से आया, 7 में से 7 भाग, 7 में से 7 भाग मतलब क्या है, 7 से कंसीडर करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, इसीलिए होल का मतलब क्या है, 1, ठीक है। माइनस इसको माइनस, इससे माइनस करना है, 5/7 आपने दे दिया, ध्यान किया, 5/7, वेरी गुड। अभी नीचे क्या है, देखो डिनोमिनेटर में 1 है, 7 और 1 का एलसीएम क्या होगा, दोनों देख रहे हो आप, क्या है, एक तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 1 और 7 का एलसीएम क्या हो गया, 7, 1 से 7 को डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, 7 into 1 हो गया 7, माइनस 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 into 5 दिस 5, ये हो गया 2/7। तो 2/7 पार्ट ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 2/7 पार्ट ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन द बकेट, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके का डिफाइंड क्वेश्चन बहुत सारा रहेगा शीट में, आप क्या करोगे, आप सब सॉल्व करोगे, संडे के अंदर सॉल्व कर लेना, और संडे को आप जितना डाउट है या फिर जितना क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो सब आप भेज देना, ठीक है, टेलीग्राम पे लिख के डाउट लिस्ट भेज देना, और जो आपका सॉल्यूशन शीट है वो भी आपको पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक, और ये आपका जो फ्रैक्शन चैप्टर है पूरा खत्म हो गया, इसके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैंने नहीं करवाया आपको, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ लेना फ्रैक्शन को, और आज के लिए यहाँ तक, थैंक यू।